एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे श्रेणीवार में अनुक्रम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनुक्रम, फिर इसके बारे में श्रेणी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुक्रम किसे कहते हैं, सबसे पहले अनुक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुक्रम जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस प्रकार के ये क्या है, एक समूह है, तो इसको हम क्या कहते हैं अनुक्रम। जैसे कि अगला हम पद प्राप्त कर रहे हैं, इस पद में क्या ऐड करें, 2 ऐड करने पर हमें कौन सा अगला पद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी 2 ऐड करने पर, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं कि एक n पदों से चलेगा, इसको हम क्या कहते हैं कि अनुक्रम, एक क्रम हो गया, सीक्वेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और ये भी एक क्रम है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं कि ये अनुक्रम हो गया, तो n अभाज्य संख्या अनुक्रम हो गया। लेकिन अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नंबर 1 परिमित अनुक्रम, और एक इसका दूसरा प्रकार होता है कि अपरिमित। क्या होता है, अपरिमित। ये 2 प्रकार के होते हैं अनुक्रम होते हैं। अब देखो परिमित अनुक्रम होता है क्या चीज है कि इसमें वो अनुक्रम शामिल होंगे जिसका nवां पद किसी गणितीय सूत्र द्वारा लिखा जाता हो। जैसे कि अब दोनों एग्जांपल से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसमें क्या है कि 2 का अंतर है, तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा, tn बराबर 2n माइनस 1 अभाज्य संख्या। तो ये क्या होगी 2n माइनस 1 विषम संख्या 2n माइनस 1। तो इसका nवां पद किसी गणितीय सूत्र द्वारा लिखा जा रहा नहीं जा रहा, तो n बराबर, इसमें देखो n बराबर 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका nवां पद क्या हो गया, tn बराबर 2n माइनस 1 हो गया। अब देखो इसमें हम किसी गणितीय सूत्र द्वारा nवां पद लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, इसमें हम कोई भी गणितीय किसी भी सूत्र द्वारा नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो कि 1, 4, 9 और यहाँ पर 16, 25, यहाँ पर इसका nवां पद क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसमें nवां पद लिख रहे हैं, तो इसी ये क्या हो जाएगा, ये परिमित अनुक्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिमित अनुक्रम। ये परिमित अनुक्रम वो होगा जिसमें हम nवां पद किसी गणितीय सूत्र द्वारा नहीं लिख सकते, जो वो क्या हो जाएगा, ये परिमित अनुक्रम हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले श्रेणी वही है एक प्रकार का परिमित अनुक्रम जिसमें हम nवां पद किसी गणितीय सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। जैसे nवां पद इसका किससे लिख रहे हैं, n बराबर 2n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया ये, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, ये भी क्या है, परिमित अनुक्रम हो गया। जैसे कि 5, 9, 13, 17, तो बीच का अंतर क्या है, 4 ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा, अगला प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के एक क्या है श्रेणी होगी जिसमें हम क्या करें कि निश्चित पद या कोई अच्छा संख्या जोड़ने या घटाने में हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है, या किसी इसके द्वारा हम nवां पद भी यहाँ पर लिख सकते हैं इसका। तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या कहते हैं कि एक श्रेणी कहते हैं। जो परिमित अनुक्रम है वो इस प्रकार की क्या होगी, श्रेणी होगी। अब हम श्रेणी कई प्रकार की होती है। श्रेणी होती है कि हम किसी अगला पद प्राप्त करने के लिए उस पद को कोई निश्चित संख्या से गुणा करने पर अगला पद प्राप्त होगा, या किसी अचर संख्या को जोड़ना या घटाने पर हमें अगला पद क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अलग अलग होगी। सबसे पहले हम श्रेणी को प्राप्त करते हैं। नंबर 1 तो होगी हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22। तो इस प्रकार को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसमें देखो ये तो हो गया प्रथम पद। अब देखो इसमें अगला पद हम प्राप्त करें तो क्या, तो ये करना पड़ा +2। इससे अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करें,
दो जोड़ दें और इससे अगला पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, दो जोड़। तो समांतर श्रेणी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें कोई निश्चित संख्या या तो हम जोड़ सकते हैं और या हम घटाएंगे तो हमें क्या होगा, अगला पद प्राप्त होगा। तो हम इसे ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को वो निश्चित संख्या होती है, अचर संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वय अंतर। क्या कहते हैं, सार्वय अंतर, जिसको हम डी द्वारा लिखा जाता है और ये प्रथम पद इसको ए द्वारा लिखा जाता है। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5, 11, 17, 23 और ये हो गया 29, ये कहाँ था, एन पद। तो इसमें देखो प्रथम पद अंतर निकालो, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 17 माइनस 11 कितना आ रहा है, 6। तो बीच का अंतर क्या है, 6, जो भी क्या है एक कांस्टेंट है। तो हमें इसको हम क्या कहेंगे, क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, अगर मान लो कि समांतर श्रेणी का क्या हो गया, प्रथम पद ए है और सार्वय अंतर डी है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, एक है, वो सार्वय अंतर क्या है, डी है। तो इस श्रेणी का हम क्या पढ़ेंगे, व्यापक रूप याद करना है। प्रथम पद क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी, प्रथम पद ए है। अब द्वितीय पद सार्वय अंतर डी जो क्या है, एक निश्चित संख्या है, जो हम इसमें प्रथम पद में जोड़ेंगे तो हमें कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय पद। तो a प्लस डी हो गया यहाँ पर। अब मैं इसमें क्या जोड़ूंगी, हमें अगला पद प्राप्त होता है, ये कौन सी, एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें हम समांतर श्रेणी में मैं क्या जोड़ू, डी जोड़ू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, a प्लस डी। तो यहाँ पर a प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2t। और यहाँ पर तीसरा पद a प्लस 2d और इसमें d और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3t। और यहाँ पर a प्लस 4d, ऐसे ही अगला पद में d और जुड़ जाएगा तो a प्लस 5d। ऐसे ही nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nवां पद कहते हैं, ये कौन सा हो गया, nवां पद। ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर हमारे को समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद दे रखा और उसका सार्वय अंतर दे रखा, तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जिसे टी एन या an द्वारा भी लिखा जाता है। या तो 11th में यहाँ पर tn द्वारा हम लिखेंगे और 10th में इसको n द्वारा भी लिखा जाता है। tn या n द्वारा किसी भी आप लिख सकते हो, मैं तो यहाँ पर tn द्वारा लिख रहा हूँ। tn क्या हो जाएगा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो गया, व्यापक पद, और जिसे हम कहते हैं nवां पद। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो कर लेते हैं, फिर हम समांतर श्रेणी के इन पदों का योग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन है कि 2, 7, 12, तो ये क्या एक समांतर श्रेणी में है, तो इसका हमें व्यापक पद ज्ञात करना है। चलो व्यापक पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक क्या समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी
दे रही कि हमारे पास है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 यहाँ पर ये n पदों तक है। तो इसका nवां व्यापक पद मतलब nवां पद हमारे को क्या करना है, इसमें हमारे को क्या करना है, याद करना है। तो nवां पद को हम क्या लिख रहा हूँ मैं, व्यापक पद। व्यापक पद क्या हो जाएगा, Tn हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या समांतर का प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद a बराबर कितना है 2 और यहाँ पर सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जो क्या है t, क्या होगा a2 माइनस a1। तो a2 क्या है यहाँ पर, a1 तो ये हो गया और a2 क्या 7 है। तो a2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a1 बराबर 2 और a2 बराबर 7 है यहाँ से। अब यहाँ पर a2 माइनस 7, a2 कितना है 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर सार्वय अंतर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर लिखो व्यापक पद, nवां पद ज्ञात करना है। तो Tn, n बराबर Tn nवां पद तो हमारे को याद करना है। a बराबर कितना है 2 प्लस n माइनस 1, nवां तो हमारा ज्ञात करना है। हमारा ये दे यहाँ पर ये थोड़ी दे रखा है हमारा n की जगह 15 20वां पद, nवां पद है तो n की जगह n आ जाएगा और इन d कितना आ गया 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। Tn बराबर 2 प्लस 5n माइनस 5। Tn बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 में से, तो यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा 5n माइनस 3। ये क्या आ गया, इसका व्यापक पद आ गया।